प्यारे बच्चों, आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा जो पेपर है उसके लिए इतिहास का ये पूरा पेपर मैं लेकर आया हूँ। पूरे 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। एमपी बोर्ड का इतिहास कक्षा 12वीं आर्ट्स सब्जेक्ट वालों के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को आपके लिए जानकारी मैं बता देता हूँ पहले ही, नहीं तो आप कहेंगे सर ने हमें बताया नहीं। मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है, इसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर दे रखी है। जल्दी से जाकर ऐप डाउनलोड करना। वहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट का कक्षा 12वीं का स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए है, और परीक्षा में आप धमाल मचा दोगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है हमारे माध्यम से तो। नहीं तो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आपकी किताब पर आधारित, अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित मोस्ट प्रश्नों की सीरीज हम इसमें बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वार्षिक परीक्षा तक हमारे साथ आप जुड़े रहो और हम आपको बेस्ट चीज़ें बताते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता थी, याद रखना आप सभी, और नगरीय सभ्यता थी, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो इसके अवशेष जिसे साक्ष्य के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों एक बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये कालीबंगा से मिले हैं। आपको आंसर के रूप में कालीबंगा याद रखना है। इसके बाद में वीएस सुकथंकर थे। कौन थे दोस्तों? आप सबको याद रखना है, संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे ये। संस्कृत के विद्वान आपको सभी को याद रखना है, एमपी बोर्ड वाले सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट। गांधार कला धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? तो याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, आपका उत्तर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे? सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, याद रखना। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम जो है दोस्तों, वो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह बताना है। और इसके बाद में ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। दोस्तों अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, अकबर मुग़ल बादशाह था, ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में महात्मा गांधी द्वारा, देखो महात्मा गांधी जो है ना, एक बात मैं बता दूं, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? इसमें हमें 1915 उत्तर के रूप में लिखना है। 1915 में ये अफ्रीका से भारत आए थे। इसके अलावा हमारा ये रहा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। देखो मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, ऐसे याद रखना। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित हैं? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इसमें आप लोगों को सुत्त पिटक याद रखना है, सुत्त पिटक में संकलित है। वैसे आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, पिटकों की अगर संख्या आपसे पूछे तो आप बताएंगे त्रिपिटकों की संख्या होती है 3। ठीक है, त्रिपिटक ऐसा याद रखना, जिसमें पहला जो पिटक है वो होगा विनय पिटक। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। दूसरा आप याद रखेंगे सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और उसके बाद तीसरा याद रखेंगे अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ऐसे त्रिपिटक होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अब हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? ये रहा, देखो तेवरनियर ने कम से कम कितनी बार भारत की यात्रा की थी? देखो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, 6 बार उसने भारत की यात्रा की थी। अमुक्त माल्यद की रचना है दोस्तों, इसमें कृष्णदेव राय लिखना है आपको, कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, अमुक्त माल्यद। अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया। कौन से व्यापार को? तो भारत का जो कपास का जो व्यापार था ना, उसको बढ़ावा दिया था। अवध को बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता है? दोस्तों पौधशाला के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है।
ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसमें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम जाने जाते हैं। इसके अलावा मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के आगे आप सभी को याद रखना है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इंडिका। दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। ऋषभदेव, दोस्तों यहाँ पर ऋषभदेव के आगे आपको जैन धर्म बताना है, तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इसके बाद में अल बरूनी, अल बरूनी किताबुल हिंद की रचना करने वाले व्यक्ति थे, जिसमें हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अल बरूनी याद रखेंगे आप सभी। दीवान, दोस्तों दीवान जो है इसके आगे वित्तीय व्यवस्था याद रखेंगे, क्योंकि जो वित्तीय व्यवस्था होती थी उसका प्रमुख जो है उसका को दीवान बोला जाता था। इसके बाद में प्यारे बच्चों अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके आगे आप लोगों को याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्तेमारी बंदोबस्त, यहाँ पर आपका ये करेक्ट होगा। अब आप एक काम करिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी गैलरी में ये फ़ोटो चला जाएगा और आप कभी पढ़ सकते हो। अब हम एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर देख रहे हैं। आप सबको मैं बता दूं, जितने क्वेश्चन मैं बताऊं सारे के सारे आपकी किताब पर आधारित है। आपको अच्छे से याद करना है, किसी भी प्रकार के फालतू के झमेले में ना पढ़कर क्वेश्चन आंसर याद करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती थी, मैं आपको बता चुका हूँ। कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी, जिसको वृषभ बोला जाता है, तो आप वृषभ लिख सकते हैं, याद रखिएगा। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा था, तो प्रसिद्ध जो विधि ग्रंथ था वो मनुस्मृति था, आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, दोस्तों इसके आंसर के रूप में आप सभी को मैं बता देता हूँ, जो रुद्रदामन था ना उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो रुद्रदामन आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे। छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो गांव है गांव को छोटा गणराज्य कहा जाता है। इसके बाद में 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई, दोस्तों इसको 1813 आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद में आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ ऐसे आप उत्तर लिखेंगे। अनुच्छेद 356 क्या है, दोस्तों इसमें राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है, उसे अनुच्छेद 356 कहा जाता है। क्या होता है इसमें कि जो राज्यपाल है ना, अगर वो सिफारिश करता है तो केंद्र सरकार राज्य के सारे अधिकार अपने हाथ में ले सकती है, ये अनुच्छेद 356 है, ठीक है, याद रखना आप सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में यहाँ पर आपका सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी का मैं सत्य असत्य लिख रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। नेक्स्ट देखिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया था, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, मतलब आपका ये गलत हो जाएगा। अप्पार और नैनार संत थे, बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके अलावा विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें असत्य आप लिखेंगे। इसके बाद में पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, तो इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में बताना है। इस प्रकार से आप लोगों को ये पूरा पेपर, जो कि मॉडल पेपर था, मैंने बता दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, डाउनलोड कर लीजिएगा।